अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज ही हमने सेशन फिर शुरू करने जा रहा हूँ मैं ट्रेडिंग का। आज 4 मार्च है, और सॉरी 4 अप्रैल है 2021। और टाइम हुआ है इस वक्त 4:45। आई एम ट्रेडिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो ये टाइम है। तो ये है कि कल मैंने इस पर क्लोज़ किया था। और ये मैं फिगर्स चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये वही उन्हीं दोस्तों के लिए है। फिर वही बात आपके साथ मैं करूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त यार दोस्त हैं, उनके दोस्त आगे हैं। आप लोग यार एक चीज़ को पॉजिटिव लेना सीखें कि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इसी पे डिपेंड करने लग जाएं। आपको मैंने कहा है कि ऑलवेज़ ट्राई टू क्रिएट अनदर सोर्स। हमेशा दूसरा सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करें। ठीक है। आपको जब भी एक जॉब मिलती है, उस जॉब में आपका अगर ख़र्चा पानी पूरा नहीं होता है, घर का निज़ाम पूरा नहीं होता है, तो आप एक अदर सोर्स क्रिएट करते हैं। अब आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी और नहीं होती है तो आप क्रिएट करते हैं। अब वो क्रिएट करने के लिए ये बेस्ट सोर्स, मैं इसको बेस्ट इसलिए कहता हूँ यार, इसमें आपकी कोई हार्ड वर्क नहीं है। और याद रखें मेरी बात, क्या आप हार्ड वर्क, अब मैं आपको ये बात तो मैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग करने लगा हूँ कि अगर आप एक जॉब फाइंड करते हैं, शाम में आपने कोई जॉब फाइंड कर ली, अगर 1 महीने के बाद उस जॉब से आप फारिग हो जाते हैं तो फिर दूसरी जॉब फाइंड करेंगे। 4 महीने बाद उससे फारिग, साल में आपने 3-4 जॉब्स चेंज की, और साल के बाद अगर उधर से भी किसी ने निकाल दिया तो फिर साल के बाद आप जॉब के लिए खड़े हैं, तो एक इट मीन्स यू वेस्टेड 1 ईयर। ठीक है। और आप 1 साल के बाद फिर वहीं खड़े हैं। देर इज़ नो बेनिफिट एट ऑल, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अब आप क्या करेंगे, आप इस पे 1 महीना, अब ये चीज़ें जितनी भी आपको बता रहा हूँ मैं, ये मैंने एक अरसे के बाद ये चीज़ें सीखी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक श्योरिटी इसलिए आपके सामने ला के आपके साथ करता हूँ इसको परफॉर्म, कि कोई ये ना कहे कि लाइव नहीं है, कोई टेक्निक है, कोई कुछ है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। अभी तक तो जितने भी मेरे दोस्त इस चैनल पे हैं, शायद वो सारे ही मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स ही हैं। तो इतना तो पता ही होगा आपको कि कोई गलत बात करनी होती तो बहुत पहले ही, मतलब ये कोई एजेंडा नहीं है कि पॉपुलर होना है, ये वो कोई पॉपुलैरिटी का शौक़ नहीं है। इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देती है। सिर्फ ये इसलिए है कि बहुत सारे दोस्त, में यकीन माने, मुझे इतने फ़ोन मैसेज दोस्त करते हैं, यार फ़लाँ का ये काम है, फ़लाँ बंदे को यहाँ पे एडजस्ट करना है, या कोई ताल्लुक़ है, रेफरेंस है, कोई जॉब है। और यकीन मानिए ऐसे ऐसे लोगों ने भी मुझसे रब्ता किया कि सर कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, हम जॉबलेस हैं, जिनका मैं सोच भी नहीं सकता था, यकीन माने। तो ये स्मार्ट वर्क जो आपकी लाइफ में होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हम भागे फिरते हैं, मेहनत का मतलब ये नहीं है एक बंदा दीवार के अंदर टकरे मारी जाए, दीवार एक बहुत ऊंची है, मेहनत करके उसके ऊपर चढ़ना चाहे वो नहीं चढ़ सकता, एक पॉसिबिलिटी नहीं। मेहनत के लिए पॉसिबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए ना, क्या ये काम पॉसिबल भी है या नहीं। तो इस चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है। हम लोग वो कौम है तो मुंह उठा के किसी भी चीज़ के पीछे शुरू हो जाते हैं। तो किसी बंदे ने आपको आज कह दिया ना कि ये काम अच्छा, आप पिछला छोड़ देंगे, अगला पकड़ लेंगे। परसों किसी ने कह दिया वो छोड़ो, वो दोनों नहीं अच्छे, तीसरा काम फलां अच्छा है, उसके पास आ जाओ, उस काम में आ जाओ। तो ऐसा नहीं होता। आप जब तक एक काम में मास्टर नहीं हो जाते ना, उसे ना छोड़ें। क्यों, आपने उसमें टाइम दिया हुआ है, तो वो टाइम वेस्ट ना करें। इसी तरह जो आपको मिसाल दी है कि साल बाद आप कहीं नहीं खड़े होंगे, तो मेरे भाई कोई बंदा अगर इसको अंडरस्टैंड कर जाता ना, किसी के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि ये कैसे वर्क करती है, यकीन माने वो पहले 2 महीने 4 महीने शायद 20-20 50-50 100-100 डॉलर अर्न करेगा। आप थाउजेंड्स अर्न कर सकते हैं, थाउजेंड्स पर डे। कोई बंदा 1000 अर्न कर सकता है, कोई 2000 अर्न कर सकता है पर डे। ये डॉलर्स की आपको बात कर रहा हूँ, पैसों की नहीं कर रहा। ये ऐसी चीज़ है, सिर्फ अंडरस्टैंड होना चाहिए। और ऐसा भी है, दुनिया में आप मिसालें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बहुत लोग बनते भी हैं, बहुत लोग इसमें डूबते भी हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि ना सिर्फ इस काम में, हर कारोबार में बहुत लोग बनने भी हैं, बहुत लोग डूबे भी हैं। तो आप इस कारोबार को तो ना ये कहें फिर, बहुत सारे कारोबार बंदा शुरू करता है वो नहीं चलते। ज़रूरी तो नहीं है कि ट्रेडिंग ही नहीं चलती। तो इन चीज़ों के बारे में प्लीज़ थोड़ा सोचें
जो आप मतलब जिन लोगों को नहीं समझ आती ना ये चीज़, वो कमेंट करते हैं कि ये काम सही नहीं है। यार मुझसे आप बात करें कि कौन कहता है ये काम सही नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये काम सही है या नहीं है। मेरे साथ कोई बैठ के ये बात करना, एक बंदा कहे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक 10,000 कमाता हूँ, मैं कहूँ मैं एक क्लिक के अंदर आपको 10,000 कमा देता हूँ, तो फिर वहाँ डिफरेंस आ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट की बात भी है। कोई मैं किसी को क्रिटिसाइज़ मेरा मतलब नहीं होता, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि किसी भी काम को बुरा नहीं कहना चाहिए। हर बंदे, किसी को ये क्लिक कर जाएगा, किसी को कोई और चीज़ बताएंगे उसको वो क्लिक कर जाएगी, सही है, आपको वो अच्छा लग रहा है, आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदे ने जिसने वीडियो देखी है वो इस पर आ जाए। लेकिन हो सकता है 100 बंदे अगर देखते हैं, ये 100 बंदे इस कारोबार के बारे में जानते हैं, तो 10 का दिल कर पड़े कि 10 बंदे जो हैं वो कहें वाकई यार ये हमें सूटेबल है, हम ये कर सकते हैं, तो भाई वो 10 का भला तो होगा। तो असल एजेंडा ये है। हमारे बहुत सारे लोग जो है ना, एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखें, जो है ना यूरोप, वो इस चीज़ में बहुत आगे है, और इसीलिए वो वेल डेवलप भी हैं, उनके लोग भी, उनकी जनरेशन भी, उनकी पब्लिक भी, ठीक है। वो हमारी तरह वो काम नहीं करते भाग दौड़ ये वो घर बैठ के या स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हैं। इस तरह से हम भी इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं ये काम मतलब प्रमोट कर रहे हैं इन ऐसे कामों को, और ये एक काइंड ऑफ मैं कहता हूँ नोबल कॉज है उन लोगों के लिए जिनको ये आइडियाज़ ही नहीं आते। देखें, बहुत सारे लोगों को तो ये चीज़ें पता ही नहीं है, यकीन माने पता ही नहीं है। तो अगर इस ज़रिए से, इस तरीके से उनके सामने ये चीज़ें आती हैं तो इट्स वेल एंड गुड। तो ऐसे चीज़ों को जो है ना वो समझें, क्रिटिसाइज़ करना ही हर चीज़ का हल नहीं होता। हमारे पाकिस्तानियों के पास सिर्फ ये एक हल है कि कोई किसी तरह का काम भी कर रहा हो, हमें यही कहना होता है कि यार नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने सेशन में दोबारा आपसे कहूँगा, ये मैं 30 पे कर रहा हूँ, और आज मैं चेक करता हूँ इसको। ये हमारे पास $9 हैं, $9 से हम आगे ट्रेड मारेंगे, और पहले तो इसी पे ही मारेंगे। ये जा रही है नीचे, इसको 5 पे डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये क्लोज चली जाएगी। इनिशियली प्राइस बहुत नीचे आ रही थी, ये कैंडल जो है हैमर थी, रिवर्स हैमर, तो पहली ट्रेड ही हमारी गलत हो गई है मुझे लग रहा है, बल्कि पक्का लग रहा है। लेकिन अगली इसके अंदर लाजमी जो है ना वो नीचे ही जाएगी। मैं इसी पे दोबारा ट्रेड करूँगा, आप देखिएगा। ये मैंने ट्रेड कर दी है इस पे नेक्स्ट $4 की, तो ये 100%। अब ये मुझे कैसे पता चला है 100%? ये अनएक्सपेक्टेड ग्रीन आई है, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो डाउनफॉल का ही आ रहा था, यहाँ से भी डाउनफॉल का ही था, प्राइस भी डाउनफॉल में थी। सिर्फ मैं इसलिए गेस कर रहा था कि ये नीचे आएगी, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको बताया फिल्में करवा जाती हैं, कैंडल्स का इतना बिलीव नहीं होता, लेकिन दूसरी का मुझे हो गया था कि ये रेड ही देगा। तो इस तरीके से अब ये चीज़ें जो है ना, कोई बंदा बैठ के कहे कि हर कैंडल पे आप गए गैस लगाना शुरू कर, अगली रेड होगी, अगली ग्रीन होगी, ऐसे नहीं होता। आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। प्राइस हाई गई है, लोअर आ रही है, अच्छा ये ट्रेंड में लोअर आनी थी, ठीक है, हाई कैसे चली गई है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। अभी कितने क्लोज कंपटीशन में ये ट्रेड हमने विन की है, और इंस्टेंटली, ऐसा भी नहीं है कि बड़ा हमने सोचा हो ये वो, तो वो इंस्टेंटली कैसे आपके पास आइडियाज़ आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है, जो आपका तजर्बा है। ये आपको ऐसे बैठे बैठे चीज़ नहीं आ जाती। अगर आपका एक अच्छा नॉलेज है इसमें, अच्छा एक्सपीरियंस है, अब ये ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी। उसको हम $7 पे ट्रेड करते हैं। ये आप देखिएगा, इंस्टेंटली जब भी किसी चीज़ को आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये इतना इजी काम नहीं है। मैं जैसे कल भी बता रहा था कि आप जो है बड़ा सोच समझ के बहुत सारी चीज़ें जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं,
आप एक एक ट्रेड को ओपन करें, उसको थोड़ा ऑब्ज़र्व करें। जैसे मैंने अभी आपके सामने ओपन किया, लिटरली मैंने अभी ये ओपन ही किया है, मैं पहले इस पर कोई काम शाम नहीं कर रहा था। तो ये आपके सामने 9 से 13 हो गए। नहीं जी, अब हम 3 पे आ जाएंगे। हमने अपनी प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले आए, अब हम 3 पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने जो है वो ट्रेड करनी होती है। ये नहीं है कि आपको लॉस हो रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा, एक बंदा जो है वो $5 लूज़ करता है, अगली ट्रेड वो 10 की लगाता है कि मेरे पिछले 5 भी आए और ये 5 भी आए, वो 10 भी लूज़ हो जाते हैं, फिर 5 पीछे रह जाते हैं, तो वो 5 भी जब लगाता है तो वो भी चला जाता है। हाथ धो के आप 2 मिनट में बैठ जाते हैं। आपने ना मार्केट को समझा, ना प्राइस को समझा, कुछ भी नहीं। आपने बस अपना काम करना चाह के मैं जल्दी जल्दी, इसमें लालच कभी भी काम नहीं करेगा। पेशेंस जो है उससे आपने काम लेना है। अच्छा, अब देखते हैं किसी और में। अब देखें, इसमें प्राइस बड़ी स्टेबल रही है और अब ये नीचे आ रही है। जैसे मैं कल भी आपको कह रहा था, बहुत सारी ट्रेड्स पे ना मुझे डाउट था कि ये कैसे काम करेंगे। अब इस पर मुझे डाउट है कि ये बजाय नीचे आने के ऊपर चली जानी है। अब ये है तो रेड आ रही है ना, लेकिन ये मुझे डाउट है कि ये वापस ऊपर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से सिंबल जो आपको मिल रहा है ना, अब हम देखते हैं, इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। मेरा गैस है, मैं इस पर $3 लगाता हूँ। मेरा गैस, मुझे ना उम्मीद है कि ये वापस चली जाएगी। तो देखा, हालांकि मुझे यहाँ पे ट्रेड कर देनी चाहिए थी, मैंने की भी उसी पे है, लेकिन उसने क्लिक जो है वो समटाइम हम क्लिक करते हैं ना तो वो बाद में पिक होता है। तो ये वापस जा रही थी, जानी थी, क्योंकि यहाँ से भी आपको सिंबल मिल रहा था और मुझे ये यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए थी जब ये बहुत ज़्यादा नीचे आई थी। अब ये रीडिंग जो है, इस तरह की कैंडल्स की रीडिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है। हालांकि ये फिर हमारी प्रेडिक्शन गलत हो गई, फिल्म करवा गई वो। देखें, तो ये मार्केट है, इस तरह से जो है वो आपको प्रॉफिट लॉस हर चीज़ आपकी चलती है। अब ये फॉल इधर कर गई है ना, ये पक्की नीचे आएगी। इस पर मैं $7 लगाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्राइस जो है वो लोअर पे आ गई है। इस पर आप देखिए, जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि लोग जो हैं वो, छोटी सी चीज़ है, घर बैठ के, इवन आप यकीन करें कि जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसमें। मतलब उनको भी इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट है और वो बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से इसको ट्रेड भी करते हैं। ये दूसरी ट्रेड भी हमने लूज़ कर दी है। प्राइस अनएक्सपेक्टेडली हाई जा रही है। अब हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम किसी और करेंसी को देखेंगे। और आज जो है एक काइंड ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई है कि जिसमें हमने अपनी इन्वेस्टमेंट भी वापस लेके आनी है और प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो इसमें हम अब जब प्ले करेंगे तो अब हम लॉन्ग प्ले करेंगे, शॉर्ट प्ले नहीं करेंगे। जैसा कि इसमें मैं 4 मिनट्स पे ट्रेड लगाता हूँ हायर की 3.58। जो मेरे पास जितने पैसे हैं मैं सारे लगाऊंगा, क्योंकि ये जाएगी ऊपर। और इसको लगाता हूँ मैं 3 मिनट्स पे। एक तो मैं लेट हो जाता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं वेट करता हूँ नीचे आने का। मैंने इसको ट्रेड किया है यहाँ पे $3.58 पे 3 मिनट्स पे। तो ये सेशन आपके साथ इंटरेस्टिंग हो रहा होगा। जैसे मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई है, अब मैं उस गलत प्रेडिक्शन में आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे ट्रेड करनी चाहिए, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अब ये चीज़ देखें कि अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन करें कि आपने इसमें क्यों हायर का ट्रेड किया है, जब इतनी ज़्यादा हायर चली गई थी। तो आपको तो ये प्रेडिक्ट करना चाहिए कि लोअर आएगी प्राइस। तो आप देखें प्राइस लो आई, थोड़ी स्टेबल हुई, फिर लो आई, फिर थोड़ी स्टेबल हुई, लो आई। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसकी। यहाँ से प्राइस वो कह रहा है कि बस इतनी की नीचे आनी थी, यहाँ से स्ट्रांगली प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है।
तो ये रेड कैंडल्स आती हैं अंदर, कोई ऐसी बात नहीं है। मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है तो रेड कैंडल्स भी आ जाती हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन कंटिन्यूसली ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है? अब ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ये ऐसे ऊपर जाएगा, इसने ऐसे ऊपर जाना है, वो कोई ऐसा नहीं है। मतलब अभी हालांकि इस ट्रेड के अंदर 1.5 मिनट पड़ा है, लेकिन 1.5 मिनट नहीं 2 मिनट पड़े हैं, 30 सेकंड इसके कॉल के भी अंदर के भी होते हैं। मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि ये ट्रेड हम विन करेंगे क्योंकि ये प्राइस ऊपर ही जाएगी। तो लेट्स सी। अब होप हमेशा करना चाहिए, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो इस तरह से मतलब कितने ही दोस्त हैं मेरे साथ बैठ के, बड़े लोग ट्रेड करते हैं। हम ग्रुप है हमारा, हम स्क्रीन शेयर करके चाहे वो ट्रेड कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह डिस्कशन बातें हो रही होती हैं। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है अगर इसको अच्छे तरीके से किया जाए। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको कि ये डूब जाता है, इसका नाम नहीं लेना चाहिए, ये वो माड़े बंदे। ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ में आपने अच्छा काम किया हुआ है, आपका नॉलेज है, आपने वर्किंग की हुई है, किसी भी काम में आपने वर्किंग की है ना, आप उसमें नाकाम नहीं हो सकते। वर्किंग के बगैर आप कुछ भी कर लेना, जितने मर्जी आप एक्सपर्ट हैं, आपकी वर्किंग नहीं है या आपके पास करोड़ों रुपए है। अब एक बंदा करोड़ रुपए से बिजनेस करता है, उसको सेंस ही नहीं है, बिजनेस सेंस ही नहीं है, सही है, तो वो कैसे कामयाब हो सकता है? भाई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता वो कामयाब हो। उसको ना काम आता है, ना उसकी वर्किंग है, ना उसे कुछ पता है। अब एक बंदे के पास 2,000 रुपये है, लेकिन उसको पता है कि यार मैं सब्र अगर कर लूँगा ना, मैं डेमो अकाउंट पे इसको सीख लूँगा तो 2,000 से 4,000 एक दिन में कर सकता हूँ। अगले दिन मैं 4,000 से 6,000 8,000 एक दिन में कर सकता हूँ। तो भाई महीने में वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जैसे अब यहाँ आप देख लें, हालांकि मैं यकीन माने मुझे ना ये वीडियो बनाने की जल्दी ना हुआ करे ना, क्योंकि जब वीडियोस लंबी हो जाती हैं तो दोस्त यार देखते भी नहीं हैं, लेकिन होती लंबी वीडियोस ही इंटरेस्टिंग है। आपके साथ एक पूल ओपन हुआ हुआ है, उस चीज़ को आप देख रहे हैं, सारा निज़ाम आपके सामने चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। अब ये 6.52 हो गया, मैंने सारी इन्वेस्टमेंट आपके सामने लगा दी थी। ठीक है, अब मैं इस पर भी 6.52 लगा दूँगा फर्दर, क्योंकि ये प्राइस जो है नीचे ही आएगी। अब इसमें मैं चूज़ भी करता हूँ, 1 मिनट चूज़ करता हूँ और प्राइस को मैंने बिड कर दिया लोअर पे। तो मैंने इन्वेस्टमेंट भी अपनी, आपने देखा दोनों ट्रेड्स पे मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगाई है, दोनों ट्रेड्स में 0-0 बैलेंस हो गया मेरा। ठीक है, तो लेट्स सी। होने को मैंने हमेशा बात की है कि होने को कुछ भी हो सकता है, होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोई बंदा ये नहीं, मुझे आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो कि जी ठीक है लेना देना मुकद्दर का होता है, हम ट्राई करेंगे। जितने मिलते हैं ना, उसकी हर बंदे की बात सबसे पहले ये होती है, यकीन माने, हमें फ़ायदा कितना होगा। फ़ायदे की तरफ आप सबसे पहले आते हैं, आप काम करें, आप रिस्क फैक्टर उसका जानें, कितना रिस्क फैक्टर है, कितना प्रॉफिट फैक्टर है, फिर उस चीज़ में आप बात करें। ये सबसे पहला क्वेश्चन कर देना, हमें फ़ायदा कितना होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के लोग जो हैं वो कारोबार कर सकते हैं। देखें, कारोबार में नुकसान नफ़ा हिस्सा होता है, हिस्से से जो है वो आगे आपने निज़ाम चलाना होता है। ठीक है, अब यही सोच लेना। अब देखें, इसके अंदर आपके पास यहाँ से भी प्रेडिक्शन हायर प्राइस की थी, यहाँ से सिर्फ एक इंडिकेशन थी, और कैंडल से, इस कैंडल से जो मैंने जज किया है वो, हालांकि मैंने ही आपको बोला है प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन इस लॉन्ग कैंडल ने ये शो किया कि प्राइस नीचे आएगी, तो मैंने सारी इन्वेस्टमेंट इस पर लगा दी। अब देखें, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने इसको $9 से शुरू किया था, अगर मेरे पास $1,000 होता तो भी मैं यही ट्रेड्स ही करनी थी, तो भी यही ट्रेड्स होनी थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इन्वेस्टमेंट मेरा भाई $10 हो या $1,000 हो, टेक्निक को फॉलो करें। मैं यहाँ बड़ी बड़ी ट्रेड्स करूँगा ना बैठ के, पहले ही बंदे सोचेंगे यार हम कहाँ से लेके आए इतने पैसे, हमारे पास इतने पैसे होते तो हम फलाना कर लेते, किराने की दुकान ना डाल लेते। ऐसी बातें लोगों के माइंड में आती हैं, यकीन करें। हमें ये काम करने की क्या ज़रूरत है, हम पहले 25,000 का लैपटॉप ख़रीदें, डेस्कटॉप ख़रीदें, सही है, लेकिन किराना आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर, ये आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से, बताने की आपको ज़रूरत कोई नहीं है। अच्छा जी,
अब फिर कोई पॉइंट ऐसा ढूंढता हूँ जहाँ पे हमें कोई अच्छा सीन मिले, जैसा कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा पॉइंट है ये लोअर को बिट करने का, और वाकई ही ये अच्छा पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे $10 इस पे बिड कर दूँगा। मेरे पास $11 थे, मैंने $10 बिड कर दिए। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट जी। हमारे पास 19-18 सेकेंड्स हैं, बट देखें क्या बनता है। अभी तक तो हमें प्रॉफिट ही हो रहा है, और उम्मीद मुझे वैसे नहीं है क्योंकि बहुत क्लोज चली गई है प्राइस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा जो तजर्बा बंदे के पास होता है ना, यकीन माने वो काम आ जाता है। अब इधर मेरी एक बात आप सब लोगों ने ना गौर से सुननी है। आपके सामने कितनी ट्रेड्स विन हुई हैं, कितनी ट्रेड्स लूज़ हुई हैं, ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है जब से मैंने स्टार्ट कर किया। ये 4 अप्रैल से किया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड्स मैंने की हैं। ठीक है जी, 8 ट्रेड्स में मैंने 1 2 और 3, ये 3 ट्रेड्स मैंने लूज़ की हैं, यानी कि 5 ट्रेड्स मैंने विन की हैं। ठीक है, अब ये एक एवरेज ट्रेडिंग है, 5 से 7 8 9 10 ट्रेडिंग, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अब क्या हुआ कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 100%, इसे कहते हैं 100%, मैंने गेन किया, यानी कि 10 लगाए 20 ले लिए। इसको डबल ही कहेंगे ना आप। अगर यहाँ मैंने 100 इन्वेस्ट किया होता तो मेरे पास 200 होना था, अगर मैंने 1000 इन्वेस्ट किया होता तो मेरे पास 2000 होना था। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन टेक्निक जो है वो इन्वेस्टमेंट में नहीं है, टेक्निक सेम है। और ये भी बात याद रखें कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, आपका ROI जो है वो ज़्यादा होता है। आपके पास फैक्टर लूज़ करने का कम होता है, अर्निंग का ज़्यादा होता है। जितनी कम होती है उतना ज़्यादा रिस्क होता है आपके पास। ठीक है, कि आप लूज़ कर देंगे। लूजिंग इसमें ट्रेडिंग में लूजिंग का ज़्यादा होता है। छोटे मोटों को तो उठा के वो मारते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, आप प्लाटिनम में आ जाते हैं, गोल्ड में आ जाते हैं, उनकी बुक्स में होते हैं आप, कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को काइंडली ऑल ऑफ यू प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस चीज़ को जोक नहीं लें, इट रियली वर्क्स। और इजीली आप इससे, अब मैं बैठा हूँ घर में, बैठा हूँ, चाय का कप भी साथ पिए और ये भी किया है। अब आपके सामने ये $10 है, 1600 रुपया है फॉर एग्ज़ाम्पल, 1500 रुपया है। ठीक है, जिसको आप अभी विड्रॉ भी कर सकते हैं। मैं हफ्ते बाद विड्रॉ करूँ अगर, हफ्ते बाद, तो मेरे पास यकीन माने 10,000 रुपया आ जाएगा। 10,000 रुपये को मैं, हफ्ते का 10,000 रुपये मेरे लिए, मैं कहता हूँ शायद विदाउट ये, इसे मैं ये नहीं कह रहा आपकी नौकरी है या पक्का घर चलाना है भाई, इसे ये साइड बिजनेस है आपका, जो कि 2,000 से शुरू हो जाता है। 2,000 के आपके पास $10 आ जाते हैं। तो मैं आपके सामने $10 से शुरू कर रहा हूँ कि कोई बंदा ये ना कहे हमारे पास 1,000 रुपया, हमारे पास 5,000 रुपया नहीं है जी, हमारे पास 50,000 रुपया नहीं है जी, हम कैसे शुरू करें। तो लीस्ट अमाउंट आपको दे के 100% उसका रिटर्न शो करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हम नहीं कर सकते या हम नहीं निकाल सकते। तो ये सारी ट्रेडिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हिस्ट्री टाइम भी आप देखें, और ये वही हैं जो मैंने की हैं। कोई इसमें वो नहीं कि वीडियो बना ली है तो टोटे, लोग टोटे जोड़ जोड़ के वीडियोस की बनाते हैं। आपने देखा होगा वीडियोस फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पे, 10 से 2,000 कर लिए, 50 से फलाने हज़ार कर लिए। वो कितने दिनों की ट्रेडिंग लोगों ने की हुई होती है और जितनी फास्टली वो चल रही होती है। ये मैं आपके सामने लाइव सेशन इसलिए लेके बैठता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, आप यकीन माने यही वीडियोज़ मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है और आपके साथ भी कर देनी है। तो मुझे इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि मैं उधर अलग सर खपाऊँ, इधर अलग सर खपाऊँ। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना टेक्निकली, मैं हमेशा स्मार्ट वर्क पे बिलीव करता हूँ और उसी से गेन किया है मैंने। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सारे जो हैं इस चीज़ पे फोकस करें। मेरी 7-8 ट्रेड्स हो गई हैं, इसलिए मैं इससे ज़्यादा करता नहीं हूँ। नहीं तो अब ये प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं, ये आपको लूज़ भी कर देते हैं। अगली, मैं हो सकता है अगली 5 ट्रेड्स करूँ ना, जितना मर्जी मैं टेक्निकली होके या प्लेयर होके खेलूँगा, वो लूज़ हो जाएंगी। सही है, तो बस अब आपके पास 100% रेवेन्यू जिस दिन जनरेट जब हो जाता है ना,
तो भाई दैट इज़ इनफ, दैट इज़ इनफ। 100 से 200 हो जाए, 1000 से 2000 हो जाए, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो जितने दोस्तों को ये समझ आए तो अच्छी बात है, जिनको ना समझ आए वो मुझसे रब्ता करें। किसी को कोई बात बुरी लगी हो, मुझे एक दो क्वेरीज आई थी जिससे मेरा मीटर जो है ना थोड़ा ख़राब हुआ हुआ था कि यार ये लोग कैसी बात करते हैं, तो इसलिए किसी को कोई बात बुरी लगी, आई एम वेरी सॉरी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो नाइस ऑफ़ यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।